हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड एसएससी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो हम बात करेंगे एसएससी सीपी 2025 का एग्जाम रिव्यू से रिलेटेड, लेवल कैसा आ रहा है, किस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन का डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज चाचा बैठे हैं फील्डिंग सेट करने के लिए। ठीक है, आपको भी पता है कि क्वेश्चंस रिव्यू के लिए उन्होंने मना कर रखा है आप सबके प्यारे चाचा ने, बट कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग लेवल कैसा आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके ऊपर तो डिस्कस कर ही सकते हैं ना। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बताएंगे, बट ऐसा थोड़ी जो सिलेबस है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, बट सीजीएल से डिफरेंट आ रहा है। रीजन मैं बता रहा हूँ सीजीएल से डिफरेंट क्यों। हर साल जब टीसीएस या फिर उससे पहले कोई सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, चाहे सीपी हो चाहे टीसीएस हो, तो आपको देखने के लिए मिल रहा था इंग्लिश में क्लोज टेस्ट तो देखने के लिए मिल ही जाता था। ठीक है, बट अभी एडिक्वेटी वाले जब इन्होंने जो भी है या फिर क्यूबेशन या फिर जो भी नाम था, जो क्वेश्चन सेट कर रहे थे, इन्होंने जो है ना सीजीएल के एग्जाम में पैसेज कर रखा था। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर दिया था। बट आपके सीपीओ में क्या होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऑब्वियस चीज़ है। आप ये कुछ लोग ना प्रिपरेशन करके गए होंगे कि चलो ठीक है यार, सीजीएल में तो पैसेज पूछा, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करते तो कर लेना, बिकॉज इसमें डबल क्वेश्चंस होते हैं ना सीधे सीधे। यहाँ पे तो भाई पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ रेडी रहना। क्लोज टेस्ट भी पूछे जा रहे हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए रेडी रहो। बाकी हम लोग डिटेल में बात करते हैं, चलो एक एक टॉपिक को डील करके। एंड आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि ये चैनल जो है ए टू जेड स्टडी का पार्ट है। नया चैनल अभी 4-5 दिन पहले इसको क्रिएट किया है। आप सब अपना प्यार यहाँ पे भी दिखा देना, ए टू जेड एसएससी पर भी। और बाकी हमने ए टू जेड स्टडी पे बहुत सारे बच्चों को डिफेंस के अंदर सिलेक्शन दिलाई, चाहे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे कोस्ट गार्ड नाविक जीडीपी यांत्रिक हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो। ठीक है, अब बारी एसएससी के अंदर। आपको पता है कि मैं पहले बहुत बार मेडिकल में आउट हो चुका हूँ एसएससी सीपीओ वगैरह के, और ऊपर डीपी कांस्टेबल नहीं, यहाँ पे सीपीओ 2025 लिखना चाहिए था। ठीक है, अभी हम बात करेंगे एग्जाम लेवल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम का लेवल कैसा है अभी। तो अगर एग्जाम का लेवल बात करें, फिलहाल ईजी आ रहा है। फिलहाल ईजी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट शिफ्ट तक ये ईजी ही रहे, ऐसा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, कोई भी हो बाद में मॉडरेट तो चला ही जाता है। हम बाद में ये एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि धीरे धीरे से शिफ्ट वाइज ये चीजें मॉडरेट होते जाएंगी या फिर डिफिकल्ट होते जाएगा, जो भी है। ठीक है ना, ऐसा हमारा रहे। तो बस माइंड में ये मत सोचना है कि इजी आ रहा है। अगर रिव्यू में बहुत सारे लोग ऐसा बता रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ा था फिर भी हमने 170-80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो इसका मतलब रिलैक्स मत बैठ जाना। सेक्शन वाइज है तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश की अगर जिक्र की थी हमने, तो इंग्लिश का ही जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले इंग्लिश कैसा है, तो भाई जो रेगुलर बच्चा है ना, तो रेगुलर बच्चा जो है वो हो सकता है 50 में से 50 कर ले, बट एवरेज जो जाए, मतलब जो बच्चे करेंगे वो कैसे, तो वो आराम से वो 40 प्लस कर लेंगे। ये 40 प्लस जो रेगुलर पढ़ने वाले बच्चे हैं एसएससी के लिए, 40 प्लस ऑलमोस्ट बच्चे कर लेंगे, जिसकी प्रिपरेशन इंग्लिश में ठीक रहती है। ठीक है ना, ऐसे मैं कह रहा हूँ टॉपर्स की बात छोड़ दूं कि 50 में से 50 कर रहे हैं, वो अलग चीज है। एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं एवरेज वाले, वो 40 प्लस इजिली ले जाएंगे इंग्लिश में, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना होना चाहिए। इसकी वोकैब सेक्शन के बारे में बात कर ले, तो वोकैब समटाइम्स क्या होता है ना, कोई मीनिंग अगर नहीं पता है, कोई वर्ड पूछ रखा है हमसे, उसके मीनिंग अगर नहीं भी पता है ना, तो ऑप्शन से आप उसको कर लोगे। क्योंकि 2 या फिर 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसकी मीनिंग जो है ना वो सेम टाइप की है, एंड जो हमारा आंसर होना चाहिए वो सबसे डिफरेंट है। तो ये कहते हैं ना, एलिमिनेट करके भी आप इसको आंसर कर लोगे, चाहे वो सिनोनिम हो चाहे एंटोनिम हो। तो ये तो वर्ड मीनिंग आप कर लोगे। एंड रही बात, जहां तक अभी पता चला अपने बच्चों से कि ईडीएम से रिलेटेड, क्योंकि हमारे कुछ बच्चे जो हैं पिछले बार एयरफोर्स नेवी में रह गए थे, किसी रीजन से सीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो, तो उनसे पता चला है कि ईडीएम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है ये सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। ये तो जनरली जो एयरफोर्स में नेवी के लिए बच्चों ने पढ़ा था उससे भी पढ़ के ये कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है चलो। तो जनरली जो केडी पब्लिकेशन बुक से भी पढ़ रहा होगा ना कंटिन्यू, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंग्लिश में, आराम से 40 प्लस कर रहा है। नहीं तो मैम की अगर बुक पढ़ के जा रहे हो तो आप आराम से 40 प्लस तो कर रहे हो, 45 भी कर लोगे, ये आराम से कर लोगे। रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, उसका लेवल क्या है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि अब ये चीज़ें सही है कि नहीं, अब गलत है क्या, सही है कि मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ कि लाइक अगर मान लो कोई क्वेश्चन है ना आरसी का, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, एक ऑप्शन हाईलाइट किया हुआ लग रहा है कि ये ऑप्शन सही है। अब ये चीज कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है हमें नहीं पता। एग्जाम जो मतलब दे कर आ रहा होगा वो एग्जैक्ट बताएगा सही है कि गलत बात है। बट ठीक है, आरसी का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। ठीक है, आराम से अंडरस्टैंड, मतलब कहते हैं ना कि अंडरस्टैंड कर जाओगे पढ़ के। जो कहते हैं ना कि आरसी बनाने के लिए तुमको इंग्लिश पर अंडरस्टैंडिंग होने की चाहिए, तो वो चीज अगर एवरेज भी है तो आप कर लोगे आरसी वाला सेक्शन। ठीक है, बाकी फिलर्स की लेवल थोड़ी सी है। फिलर्स का लेवल बच्चे कह रहे हैं कि फिलर्स का थोड़ा सा हैवी लगा, वो तो अपना अपना रह गया ना कि किसकी कैसी प्रिपरेशन है।
तो फिलर्स का अगर लेवल है भी तो उसको फिलहाल तुम स्किप करके बाकी ऑन एन एवरेज आप 40 तक कर लोगे। और रही बात 2-3 चीजों के बारे में, इंग्लिश के अंदर ना जैसे पिछले सीपीओ में क्या हुआ था ना कि प्री के अंदर ना उन्होंने ये नहीं पूछा था, जहां तक मुझे याद है, लाइक एक्टिव पैसिव हो गया, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, ये चीज उन्होंने नहीं पूछा था जहां तक याद है, ठीक है। उन्होंने वोकैब की सेक्शन बढ़ा दी थी, उन्होंने फिर वो बढ़ा दिया था, PQRS 3-4 पूछ लिया था, ये सभी चीजें बढ़ा दी गई थी। बट इस बार एक्टिव पैसिव आपसे पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वर्ड पूछा जा रहा है, सो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड एक नई चीज है होमोनिम्स, ठीक है। होमोनिम जो है ना, इसकी थोड़ी सी आप प्रिपरेशन कर लेना अगर आप चाहते हो। ये कैसा होता है, आपने पढ़ी नहीं है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो आप उसको रिवीजन करके चले जाना, ठीक है। तो फिर आप होमोनिम्स कर लोगे, ये चीज है। एंड होमोनिम्स का करने का एक ट्रिक भी होता है, अगर आप डिमांड करोगे तो हम वीडियो की छोटी सी वीडियो लाइक 15 से 20 मिनट के अंदर की वीडियो बना देंगे एंड उसको करके चले जाओगे तो 100% आपको हेल्प मिलेगा। और आप बहुत कुछ नहीं भी रट के जाओगे ना तो ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करना है ये चीज मैं आपको सिखा दूंगा। कुछ बहुत मतलब वो नहीं है की चीज, वो इजिली हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नई चीज बच्चों को देखने के लिए मिल रही है होमोनिम। तो बाकी एक्टिव पैसिव कोई नया चीज नहीं है, तो जनरली मेंस वगैरह के लिए पढ़ते हो तो कर ही लोगे। ये जो भी नया देखने के लिए मिल रहा है होमोनिम, ये चीज कर लेना, ठीक है। और नहीं भी करोगे तो ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोर कर लोगे, आराम से 40 तक कर लोगे बिना ये न्यू कुछ न्यू टॉपिक जो इंट्रोड्यूस की जा रही है इस बार, चाहे वो सभी सेक्शंस के बारे में बात कर ले, वो नहीं भी करके जाओ ना तो ठीक है, क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे स्कोर के साथ। बट हमेशा हर बच्चा चाहता ना कि हम डिजायरेबल, मतलब वो हमारी डिजायर वाली ये पोस्ट है, हम इस पोस्ट के लिए डिजायर करते हैं, रखते हैं, तो वो पोस्ट अगर गेन करनी है तो जितना हायर स्कोर रहेगा आपको मिलेगा। सो उस सिचुएशन में अगर बाकी प्रिपरेशन ठीक है तो न्यू टॉपिक्स को भी आपको कर लेना चाहिए। अगर आपकी मतलब ये मतलब आपकी डिमांड ये है ना कि चलो भाई एटलीस्ट कोई भी हमें पोस्ट मिल जाए, आपके अगर ये डिजायर रखते हो तो ठीक है, जाओ जो प्रिपरेशन है उसी को रिविजन करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक पोस्ट मिल जाने पर अगर प्रिपरेशन है तो हो जाएगी। बट जो मैं बता रहा हूँ वो चीज समझो, अगर आपकी पोस्ट है ना कि मेरे को दिल्ली पुलिस मिले, CISF मिले, सो गाइस देन आपको कुछ जो नई टॉपिक्स मिली है उनको एटलीस्ट 1-2 बार पढ़ के जाना चाहिए कि ठीक है यार चलो कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ तो करेंगे। मान लो 4 टॉपिक्स पढ़े तो हो सकता है कि तुम 5 क्वेश्चन आए होंगे न्यू वाले, तो 5 ना कर पाओ, 1-2 कर लो, तो एटलीस्ट ये चीज होता है कि चलो 1-1 नंबर बढ़ेंगे भी तो बहुत होता है, ठीक है। इस तरीके से बाकी ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नए टॉपिक्स को पढ़ ही के जाओ, बट पढ़ लोगे अगर सारी प्रिपरेशन ठीक है, लास्ट टाइम में टाइम है तो आपके लिए सही रहेगा, एक बार देख भी लोगे तो। अब ये तो इंग्लिश की रही, इंग्लिश ओवरऑल आप 40 प्लस कर ही लोगे अगर आपकी प्रिपरेशन रेगुलर वाले हो तो। अगर बहुत ही फाड़ू प्रिपरेशन है तो 45, 40, 50 भी कर लोगे, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है अगर फाड़ू लेवल की प्रिपरेशन हो तो। ये तो रही इंग्लिश वाली बात, आप क्लोज टेस्ट वगैरह भी कर लोगे इजिली, ठीक है। बाकी फिलर वाला जो सीन है उसके लिए थोड़ा सा आपको आराम से थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो कर लोगे। बट इसका मतलब ये नहीं है ना जैसे कि अगर किसी ने कह दिया कि 100 के पेपर दे दो तो भी आराम से हो जाएगा इंग्लिश वाला सेक्शन, ऐसा नहीं है। 100 के दिन का क्या होता है, इतना टाइम थोड़ी है कि 100 के आराम से कर लोगे। RC में टाइम तो लगेगा ही ना, PQ वाले जो सेंटेंस अरेंजमेंट वाले बहुत सारे लोग जो होते हैं हिंदी बैकग्राउंड से, उनको समझने में टाइम लगता है। सो इन सब मिथ से बाहर निकलो कि आराम आराम से 100 के पेपर देंगे फिर भी क्वालिफाई कर देंगे, ये बाहर निकालो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अलर्ट रहना टाइम को लेके। और जो देखो पहले क्वेश्चन में बताता हूँ, लाइक मैं मैथ में बताऊंगा, ये चीज अभी सुन लो। अभी मैं मैथ के ऊपर जाता हूँ अगर, और ये चीज ना आप इंग्लिश पर भी फॉलो करोगे, चाहे रीजनिंग पर भी फॉलो करेंगे। मैथ के कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं ना, लाइक 2 क्वेश्चन बना रहे हो आप, 1, 2, 3 अगर बना रहे हो तो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जा रहे हैं ना जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आप में भी आप कर लो बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगी आपके लिए, कैलकुलेटिव होंगी, हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना हो पाए, तो उसको फिलहाल अभी आप स्किप कर लेना, ठीक है। आप स्टार्टिंग में उसको स्किप कर लेना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल उसको छोड़ देना, अदरवाइज हो सकता है कि 2 से 3 क्वेश्चंस आपके जो बनने वाले थे वो भी ना बन पाए इसको सवालों करने के लिए। लाइक मान लो 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर 3 नंबर आपने इजीली कर लिया, ठीक है। 4th आते ही आप स्टक हो जा रहे हो, उस क्वेश्चन के कैलकुलेशंस देख के ना डिफिकल्ट हो जा रहा है, लग रहा है, देखने से लग रहा है डिफिकल्ट है, मतलब कहते हैं ना एंट्री लेवल पे प्रॉब्लम आ रही है। सो गाइस उस टाइम आप एकदम फ्रिक्वेंटली इसको स्किप कर देना, उसमें अटकना मत, स्टक मत होना, नहीं हम कर लेंगे, वो ईगो पे मत ले लेना बिल्कुल भी, फिर आप मैथ में फिर मार खा जाओगे, ठीक है। बिकॉज सेक्शनल यहाँ पे टाइमिंग है। अगर मैथ में देखो यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है वो भी आराम से इसके अंदर 40 तक तो पहुंच जा रहा है। जिसकी मैथ बहुत अच्छी है तो वो 50 में 50 भी करेगा मैथ भी, ऐसा सेक्शन है ये, ठीक है। बट जो रेगुलर मतलब प्रिपरेशन रेगुलर कर रहा है वो भी 50 कर ले रहा है, लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है। बट बीच बीच में जो क्वेश्चन हो जिसकी स्ट्रेटजी ठीक है, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ना जो हो सकता है कि आपको 30 तक पहुंचा दे। बात समझ में आ रहा है, हो सकता है कि आपको 30 तक पहुंचा दे, ऐसे भी प्रॉब्लम आ जाएंगी। वो स्ट्रेटजी अगर ठीक रहेगी तो तुम 40 तक आराम से पहुंच जाओगे।
अब वो स्ट्रेटजी क्या अपनानी है कि मान लो कि बीच में कोई क्वेश्चन आ रहा है जहां पे हम स्ट्रक हो रहे हैं, तो अब उसको ईगो पे मत लेना, भाई हम थोड़ा सा और कर लेंगे ना तो इसको कर लेंगे, वो वाला ईगो नहीं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनना है तो सेकंड अटेम्प्ट में इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो बना लोगे उस टाइम पर, तो चुपचाप उसको निकल के आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि जो कैलकुलेशन गलत कैलकुलेशन रॉन्ग कैलकुलेशन जो आपके माइंड में बैठा है, तो वही बार बार रिकॉल करोगे एंड वही डेटा को आप रफ पेपर पे रफ शीट पे लिखोगे एंड सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सो जब कुछ और क्वेश्चंस बना लोगे लास्ट में टाइम बचा के एक बार रिव्यू करोगे ना उसी सेक्शन के अंदर, तो उस सवाल को कर लेना हो जाएगा इजीली उस समय, माइंड में जब प्रेशर कम हो जाएगा तो, ठीक है। ये वही चीज है, लाइन देखो, जैसे मान लो बकेट के अंदर बहुत ज्यादा पानी है एंड छोटा सा प्राणी को इसके अंदर है, तो जितना लेवल है ना पानी का ऊपर प्रेशर है तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है इसे, जैसे ऊपर ये जाता रहेगा तो इसी पानी को वो बर्दाश्त करने की क्षमता रख लेगा, बिकॉज ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा। वही चीज है, तुम्हारे पास स्टार्टिंग में जब 50 क्वेश्चंस के जब माइंड में रहेगा ना प्रेशर, तो हो सकता है कि छोटी छोटी कैलकुलेशन आप मिस्टेक करो। जब ऐसा होगा कि आपने 20 क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन का प्रेशर है, 30 क्वेश्चन कर लिए, 20 क्वेश्चन का प्रेशर है, ठीक है, हमने चलो 30 क्वेश्चन कर ही लिए या फिर 35 क्वेश्चन कर लिए ना, टाइम एनफ बस रखा है, 15 क्वेश्चन का प्रेशर है, तो उस समय प्रेशर कम हो जाएगा। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल कर लोगे, सॉल्व कर लोगे एंड 40 या फिर 40 प्लस आप पहुंच जाओगे अगर स्ट्रेटजी ऐसी रही तो मैथ में बस ये चीज समझना है कि बहुत ज्यादा फंसना नहीं। और रही बात डीआई से रिलेटेड, तो डीआई में लेके मैं बताऊं, डीआई कुछ लोग कह रहे नहीं आ रहा है, कुछ लोग कह रहे आ रहा है, बट डीआई आप पढ़ के जाना, डीआई पढ़ के ही जाना, छोड़ के मत जाना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, डीआई बिना पढ़े मत जाना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो अब तो गलती कर दी है, बट आपको पढ़ के जाना चाहिए था, ठीक है। तो मैथ में फिर से मैं बोलूँ, मैथ में बहुत कुछ यूनिक चीज नहीं आ रहा है, जो एसएससी का पहले का सिलेबस है वही है, बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा रिवीजन रहे तो चीजें ठीक रहती, ठीक है, अगर पढ़ी रहती तो। बाकी मैथ में कुछ ऐसा नहीं है कि ठीक है यार कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है, अलग टॉपिक नया कुछ इंट्रोड्यूस करके डाल दिया, नहीं, मैथ का जो सिलेबस है उसी से आ रहा है पहले से ही, कुछ भी बहुत ज्यादा एडिशनल चीजों को नहीं डाल रखा। और पुराने जैसे टीसीएस की भी अगर मान लो आपने मॉक वगैरह लगाई होगी ना पीवाईक्यूज, तो वो भी कर रहे होगे तो वही करना ही है आपको, अलग कुछ नहीं करना है। अरे यार थोड़ा सा मतलब हुआ क्रिएट जो है ना कि चलो एडिक्विटी है, कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, ठीक है, इंटरफेस बड़े डिफरेंस हो, मैथ के कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं, लेवल थोड़े से अप डाउन हो वो अलग सीन है। पढ़ाई अगर कॉन्सेप्ट अगर वही वाले अच्छे से पढ़े होगे, रिवीजन किए प्रैक्टिस करोगे तो मैथ में इजीली तुम 40 तक पहुंच जाओगे, 40 प्लस कर लोगे। अगर फाड़ू प्रिपरेशन होगी तो 50 आउट ऑफ 50 भी कर लोगे, ठीक है। बस यही चीज आपको इंग्लिश में भी फॉलो करना है कि कोई फिलर्स के क्वेश्चंस आपको अगर रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कोई स्पॉटिंग एरर आपको रोकने का कोशिश कर रहा है कि भाई एक बार पढ़ा उसमें से एरर नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो उसमें स्टक मत होते रहना ना, चुपचाप आगे निकलो, बाद में जब आओगे तो हो सकता है कि एरर वाले क्वेश्चंस को वापस से पढ़ोगे तो आपको एरर दिख जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज जो उसमें मत रहना कि ना इसको करके ही आगे बढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस छूट जाएंगे आपसे। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में थोड़ा सा लोचा है, बहुत सारे क्वेश्चंस पुराने वाले पैटर्न्स को उठा के भी लाया गया है, लाइक मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के क्वेश्चन जो बहुत पहले एसएससी पूछता था टीसीएस से पहले, ठीक है, टीसीएस जब से आया मैट्रिक्स को भूल ही गया था, तो ठीक है ना, इससे पहले पूछा जाता था। और भी कुछ ये लाइक सीटिंग अरेंजमेंट टाइप के न्यू टाइप के क्वेश्चंस को ना लाया गया है। अगर आपको मैट्रिक्स में नहीं आती है, बहुत इजी होता है, मैं बता दूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट का नया वर्जन जो आया है वो आपको नहीं आता है, वो मैं बता दूंगा। एक एड्रेस टाइप का क्वेश्चन आता है, एड्रेस डाल के ऑप्शन पूछता है, ये आपको नहीं आता है तो आप एक बार कमेंट करके बताना। नए टाइप्स के जितने भी मैथ रीजनिंग इंग्लिश में पूछे गए हैं उनको मैं एक छोटी छोटी वीडियो में बता दूंगा किस तरीके से करना है, आप उनको एक बार रिवीजन की तरह देख के चले जाना, कर लोगे। मैट्रिक्स तो आपको बस मुजुबानी अगर कोई बता देगा ना तो आप कर लोगे, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये सभी चीजें इजी है बट डिफिकल्ट नहीं है, ये नहीं कह सकते डिफिकल्ट है। अब ये डिपेंड करता है कितना है। देखो रीजनिंग में ना मैं फिर से कहता हूँ 47-48 तक बच्चे कर ले रहे हैं, लाइक अगर एक दो टॉपिक जो न्यू इंट्रोड्यूस है ना, देखो जो मैं बता रहा हूँ एसएससी की जेन्युइन प्रिपरेशन करने वाला है वो सिर्फ टीसीएस नहीं बौखलाता है, वो आराम से पिछले 6 साल 7 साल के क्वेश्चन भी उठा लेता है पढ़ने के लिए, बात समझ में आ रहा है। और उस सिचुएशन में वो मैट्रिक्स पे एक बार नजर डाल ही लेता है, लाइक क्योंकि आजकल बच्चे सिर्फ एसएससी की प्रिपरेशन कर नहीं रहे, कुछ क्वेश्चंस लाइक बैंकिंग में जैसे पूछे जाते हैं वो भी एक दो क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। रैंकिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं जैसे बैंकिंग में पूछे जाते थे उस टाइप की भी रीजनिंग डाल दी जा रही है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जैसे बैंकिंग का लेवल रहता है उस टाइप का पूछा जा रहा है। तो ये 3-4 एग्जाम्स की जो मॉक लगा रहे होंगे ना वो इजीली 48, 49, 50 भी अटेम्प्ट कर ले रहे हैं, बट कुछ गलती होना वो तो लाजमी हो ही जाता है, ठीक है। बट जो एवरेज बच्चा भी होगा आराम से 45, 44 तक वो रीजनिंग में कर रहा है, जो टाइम है उस टाइम में भी वो कर ले रहे हो। लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं है ये नहीं कह सकते, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की थोड़ी सी है, बट बाकी चीजें बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है, बाकी कोडिंग डिकोडिंग है वो चीजें डूएबल है, कहते हैं डूएबल है, कर ले रहे हो, ठीक है।
तो आराम से रीजनिंग में भी आप ये चीज़ कर ले रहे हो। कुछ कुछ नए टॉपिक्स हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं उसके क्लासेस करा दूंगा। और रही बात जीके की, बच्चा जीके देखो गाइस अपने आप में हर बार की तरह नहीं है कि खाली स्टैटिक भरा है, ठीक है, लाइक स्टैटिक खाली भरा है वो चीज़ नहीं है। देखो अभी कुछ टाइम से एसएससी ना मॉडर्न हिस्ट्री से, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछना भूल गया था, ठीक है। अभी देखो जीके में क्या जनरली पूछा जा रहा था, अगर सीपीओ के बारे में बात कर लेना तो 10 से 12 क्वेश्चन स्टैटिक्स के वो घुमा के फिरा के डाल देते थे। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डाल देते थे, ठीक है। पॉलिटी के क्वेश्चन 5-7 पूछे जाते थे, फिर करंट अफेयर वगैरह पूछे जाते थे, देन हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री डाल दिया जाता था। फिर से कहते हैं ना कि उसको फिर मतलब वो ज्योग्राफी वगैरह डाल देते थे, तो ये सभी डाल के क्वेश्चन पूछते थे। बट जीके का थोड़ा सा मतलब पैटर्न हल्का सा चेंज है, लाइक इसमें करंट अफेयर कहीं कहीं मतलब बच्चे बता रहे हैं कि 10 तक भी पूछा जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 3-4, बट नहीं वो पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली 10 से 12 करंट अफेयर रह रहे हैं, ठीक है, पूरे 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 पेपर के अंदर 10 से 12 घुमा फिरा के या तो डायरेक्टली करंट अफेयर के बेस, मतलब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, या फिर करंट अफेयर के बेस पे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। जो रिसेंट करंट अफेयर पे मतलब कहते हैं ना कि अवेयर होगा वो उस क्वेश्चन के आंसर कर पाएगा, तो इस तरीके से। एंड स्टैटिक जीके की मतलब नंबर तो डायरेक्टली तो नहीं कह सकते कम हो गया, बट हाँ ये कह सकते हैं ना उसमें हिस्ट्री में वो लोग घुसे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, सॉरी मेडिवल हिस्ट्री की तरफ, एंड पॉलिटी का अच्छा खासा लेवल पूछ रहे हैं। और इकोनॉमिक्स से बच्चे कह रहे हैं 7 से 8 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के डाले जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बैठ कर इकोनॉमिक्स पढ़ने लगो, इतना आसान थोड़ी है कि तुम 1-2-4 दिन में इकोनॉमिक्स पढ़ लोगे 7-8 नंबर वाले और आप ला भी दोगे, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। 10 दिन पढ़ो तो उसमें से एक भी ना बना पाओ। सो अभी इन सब चीज़ों पे टाइम मत वेस्ट करना, आप करंट अफेयर वगैरह 1-2 घंटे रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करो, एंड पॉलिटी जो भी पढ़ रखे हो उनका रिवीजन करो, बाकी जीके के जो भी नोट्स बने हैं उनको रिवीजन करो, कुछ नया जीके में मत पढ़ो। और करंट अफेयर डेली बेसिस पे 1-2 घंटा देखते रहो, ठीक है। 2025 का पूरा करंट अफेयर देखते रहो, यही कहेंगे। जितनी भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, और उसको थोड़ा डिटेल में देखना, ठीक है। कोई भी अवार्ड्स वगैरह मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल, उसको पढ़ते रहना अच्छे से, ठीक है। ये सभी काम को आप करोगे। एंड फिर इसे यही मैं कहूँ कि जीके में आप ये फिक्स क्या पाना कि कौन कितना अटेम्प्ट करेगा ये सही नहीं है। फिर भी ठीक है यार, 20 से 25 भी अटेम्प्ट अगर जा रहा है तो ये गुड अटेम्प्ट में ही माना जाएगा जीके के अंदर, ठीक है। अगर ये मतलब कह रहे हैं ना कि सही अगर कर रहे हो अगर इतना ना, तो फिर गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो ये नहीं कहा सकता कि तुम 40 कर लोगे, 45 कर लोगे, 20 तक भी जा रहे हो गुड अटेम्प्ट में ही आपको काउंट किए जाएंगे। कुछ कुछ टॉपिक जो है न्यू तरीके से इंट्रोड्यूस है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए था पहले से। जैसे सीजीएल के टाइम पे बताया गया था कि यार ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ घुस रहे हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना चाहिए था। एक रीजनिंग के कुछ मतलब पैटर्न में चेंजेस हुआ था, तो इसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए था। आरसी के लिए आपको रेडी रहना चाहिए था कि ये ज़्यादा पूछेंगे, सीपीयू में तो पूछा भी जाता था ना आरसी एंड क्लोज टेस्ट बोथ, तो ये चीज़ कुछ नया नहीं है, ठीक है। हाँ होमो ने तो ये एसएससी ने पहले कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछे थे, टीसीएस के टाइम पे भी, जैसे एक वैकेंसी आई थी ना एसएससी की भी, मौसम विज्ञान के अंदर करके कुछ एक वैकेंसी आया था 2023 के अंदर शायद, ठीक है। तो उसमें भी होमोनिम्स वगैरह पूछा था टीसीएस के टाइम पे भी, बस सीजीएल वगैरह में वो नहीं पूछ रहा था, सीपीयू में नहीं पूछ रहा था, बट ठीक है। इसके अंदर क्वेश्चंस के नंबर्स मेजर इतना ज्यादा है ना कि भाई पूछना पड़ जाता है इनको, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कुछ बहुत ऑर्डिनरी मतलब कहते हैं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, या फिर एक्स्ट्रा मतलब बिल्कुल भी हट के सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है इंग्लिश के अंदर, ठीक है। मैथ के अंदर बिल्कुल ही, रीजनिंग थोड़ा सा है मानना पड़ेगा, जो रेगुलर एसएससी का बच्चा है वो कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़ा होता, वो पूछा गया है, तो कोई नहीं है। उन चीजों को आप सीख सकते हो, 2 दिन 3 दिन के अंदर आप सीख सकते हो। तो कोशिश करना रीजनिंग वाली चीजें कम से कम सीख लो लास्ट टाइम में, और ठीक है। और होमवर्क उसको पढ़ लेना, बहुत कुछ नहीं। रीजनिंग में जो जो नई चीजें हैं आप देख लो कैसे करना है, या तो मेरे से भी कहोगे तो मैं भी करा दूंगा, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स लोगों के अवेलेबल है, वो कर लो। रीजनिंग क्योंकि सीखना बहुत आसान होता है जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है, अपना एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ों को आप कर लोगे, और उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नई नई चीज़ों के है आप लाइक मैट्रिक्स ही जो है ना, आप एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। और हाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसमें टाइम तो लगेगा, एंड ठीक है, पढ़ो करो जो भी है, और जो भी क्वेरीज है कमेंट करके पूछो। और एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि लाइक गुड अटेम्प्ट्स के ऊपर एंड नए नए टॉपिक्स के एग्जांपल्स के साथ में वीडियो बना दूंगा। नए नए टॉपिक आए हैं, ठीक है, कि होमोनिम्स कैसे होते हैं, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो वो एंड उसके कुछ एग्जांपल्स दिखा दूंगा, ठीक है। और ये रैंकिंग का जो न्यू टाइप का क्वेश्चन है वो कैसा था, और साथ में गुड अटेम्प्ट भी बता दूंगा कि किस मतलब बच्चे का गुड अटेम्प्ट किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। एंड आप में से कोई बच्चा अगर एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप हमारे A2Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, मेन चैनल का ऐप है, और वहाँ पे हमने 251 में एसएससी जीडी के लिए बहुत ही अच्छे से कोर्स को डिजाइन करा है। मैथ, इंग्लिश, हिंदी भी है, जीके भी है, और आपका रीजनिंग भी है, हम लोग करा देंगे। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को शेयर कर देना और A2Z SSC को सब्सक्राइब कर लेना।